जरा इन आदमियों को देखो, कैसे जबरदस्ती कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं। और उसे तो देखो, कैसे एक आदमी को चाबुक मार रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन? ये सब मिस्री हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं वे याकूब के परिवार के लोग हैं। उन्हें इजरायली कहा जाता है। इजरायली अब मिस्रियों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे? याकूब का बड़ा परिवार कई सालों तक मिस्र में सुख चैन से रहा। आखिर उनकी देखभाल यूसुफ जो कर रहा था। और यूसुफ फिरौन के बाद मिस्र का सबसे बड़ा आदमी था। मगर कुछ सालों बाद यूसुफ की मौत हो गई। फिर फिरौन भी मर गया। तब मिस्र में एक नया राजा या फिरौन बना जो इस्राएलियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस दुष्ट फिरौन ने इस्राएलियों को अपना गुलाम बना लिया। फिरौन अपने लिए कई शहर बनाना चाहता था और इस काम में उसने इस्राएलियों को लगा दिया। इस्राएलियों पर नजर रखने के लिए उसने ऐसे मिस्रियों को चुना जो बहुत ही गुस्सा करते थे और लोगों को मारते पीटते थे। ये मिस्री इस्राएलियों से जबरदस्ती काम करवाने लगे, वो भी ढेर सारा काम। इस्राएलियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। इससे मिस्री लोग डर गए और कहने लगे कि अगर इस्राएलियों की गिनती इसी तरह बढ़ती गई तब तो वे हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पता है तब फिरौन ने क्या किया? उसने उन औरतों को बुलाया जो इस्राएली स्त्रियों की बच्चा पैदा करते वक्त मदद करती थी। उसने उनसे कहा, अगर इस्राएलियों के लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना और अगर लड़की हो तो उसे छोड़ देना। लेकिन वे औरतें अच्छी थीं, इसलिए उन्होंने फिरौन की बात नहीं मानी। तब फिरौन ने अपने सारे लोगों को हुक्म दिया, इस्राएलियों के जितने भी लड़के पैदा हों उन सबको खत्म कर दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दो। सचमुच वो फिरौन कितना दुष्ट था। लेकिन एक बच्चा बच गया। देखिए तो ये नन्हा मुन्ना कैसे एक औरत की उंगली पकड़े रो रहा है। क्या आप इस खूबसूरत औरत को जानते हैं? ये मिस्र की राजकुमारी यानी फिरौन की बेटी है और इस प्यारे से बच्चे का नाम है मूसा। मगर ये इतना रो क्यों रहा है? आपको याद होगा कि फिरौन ने सारे इजरायली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी मां नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को भी मार डालें। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा, मगर वो जानती थी कि कभी ना कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। मूसा की मां ने एक टोकरी ली और उसके छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी न जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यहीं पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। थोड़ी ही देर में फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आई। अचानक उसकी नजर घास के बीच रखी उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, उस टोकरी को यहां ले आओ। दासी टोकरी को राजकुमारी के पास लाई। जब राजकुमारी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वो बच्चा बहुत रो रहा था। यह देखकर राजकुमारी को उस पर बड़ा तरस आया। वो नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम उसके सामने आई। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इजरायली स्त्री को बुला लाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ बुला लाओ। मरियम दौड़कर अपनी मां को बुला लाई। जब मूसा की मां राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसकी देखभाल करो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी मां के पास पहुंच गया और वो मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी मां उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा। इस आदमी को देखिए, लगता है वो कहीं से भाग रहा है। आखिर वो है कौन? वो मूसा है जो अब बड़ा हो गया है। वो मिस्र से भागा जा रहा है और देखिए 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन क्यों? चलिए पता करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि मूसा फिरौन के घर में पला बड़ा था। बड़ा होकर मूसा बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर इंसान बना। वो जानता था कि उसके असली माँ बाप मिस्री नहीं बल्कि इजरायली गुलाम हैं। मूसा अब 40 साल का हो गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना चलकर देखूं कि मेरे लोग किस हाल में हैं। जब मूसा इजरायलियों के पास गया तो जानते हैं उसने क्या देखा? यही कि इजरायलियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। मूसा ने इधर उधर देखा और जब पाया कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने मिस्री को इतनी जोर से मारा कि वो मर गया। फिर मूसा ने उसकी लाश को बालू में छिपा दिया। अगले दिन मूसा फिर अपने लोगों को देखने गया। उसने सोचा कि वो इजरायलियों की मदद करके उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि 2 इजरायली आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जिस आदमी की गलती थी उससे मूसा ने कहा,
तुम अपने ही भाई को क्यों मार रहे हो? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, तुम क्या हमारे राजा हो जो हमारा फैसला करने चल दिए? क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो? यह सुनकर मूसा के होश उड़ गए। वो समझ गया कि लोगों को पता चल गया है कि उसने एक मिस्री को मारा है। जब यह खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसा को मार डालने के लिए उसके पीछे अपने आदमी भेजे। इसी वजह से मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। मूसा मिस्र से भागते भागते एक दूर देश मिद्यान में आ गया। वहां वो यित्रो के परिवार से मिला। उसने यित्रो की एक बेटी सिप्पोरा से शादी कर ली। फिर मूसा यित्रो की भेड़ों की देखभाल करने लगा। वो मिद्यान देश में 40 साल तक रहा। अब वो 80 साल का हो गया। एक दिन मूसा यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था कि तभी एक अजीब सी घटना घटी। उस घटना के बाद मूसा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो अजीब सी घटना क्या थी? मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, मगर वो जलकर राख नहीं हो रही है। मूसा सोच में पड़ गया, ये तो बड़ी अजीब बात है, पास जाकर देखता हूं। जब वो पास गया तो झाड़ी में से एक आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वो पवित्र है। मूसा ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। जानते हैं ये आवाज किसकी थी? एक स्वर्गदूत की। लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। ये सब बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आजाद करने का फैसला किया है और इस काम के लिए मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूं। यहोवा इजराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूं, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं चला भी गया और वहां कहीं इजराइलियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने कहा, तुम उनसे यह कहना, मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। फिर यहोवा ने कहा, मेरा नाम हमेशा के लिए यही रहेगा। मूसा ने कहा, पर मान लो मेरे ये कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है, वे मुझ पर यकीन न करें, तब? इस परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डालो। मूसा ने वैसा ही किया, और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वो बिल्कुल सफेद हो गया, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम ये सब चमत्कार दिखाओगे तो इस्राएली मान लेंगे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर गया और यित्रो से कहा, मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूं ताकि मैं उनका हालचाल जान सकूं। इस पर यित्रो ने उसे जाने दिया। मूसा यित्रो से अलविदा कहकर मिस्र के लिए निकल पड़ा। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इजराइलियों के सामने किए। इससे इजराइलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन से मिलने गए। उन्होंने फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दे ताकि वे वहां मेरी उपासना कर सकें। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इजराइलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इजराइली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे, इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इजराइलियों को और भी ज्यादा काम दे दिया। अब इजराइलियों को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो जरा, हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल रहा है। ये सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड्डा रहा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने यह कैसे किया? वो मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया।
विपत्ति पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दो, मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती, फिरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10वीं विपत्ति पड़ी, तब फिरौन ने मजबूर होकर इजरायलियों को जाने दिया। क्या आप जानते हैं वे 10 विपत्तियों क्या थीं? चलिए देखते हैं। जरा यहां दी तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में वे 10 विपत्तियां दिखाई गई हैं जो यहोवा मिस्रियों पर लाया था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हारून अपनी लाठी नील नदी में मार रहा है। जब उसने ऐसा किया तो नदी का पूरा पानी खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गईं और नदी में से बदबू आने लगी। फिर यहोवा दूसरी विपत्ति लाया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेंढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहां देखो वहां मेंढक ही मेंढक थे। तंदूरों में मेंढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेंढक, लोगों के बिस्तरों पर मेंढक। फिर जब मेंढक मर गए तो मिस्रियों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया। इसके बाद हारून ने जमीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए। ये कीड़े लोगों को काटने लगे। ये मिस्र पर आई तीसरी विपत्ति थी। इन विपत्तियों के बाद जितनी भी विपत्तियां आईं, उनसे सिर्फ मिस्रियों को नुकसान पहुंचा, इजरायलियों को नहीं। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियां थीं जो सब मिस्रियों के घरों में घुस गईं। 5वीं विपत्ति जानवरों पर आई। मिस्रियों के बहुत से गाय बैल और भेड़ बकरियां मर गए। 5वीं विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी। इससे लोगों और जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। यह 6ठी विपत्ति थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। तब यहोवा मिस्र पर 7वीं विपत्ति लाया। बिजली कड़कने लगी और ओले गिरने लगे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। 8वीं विपत्ति में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल न तो इससे पहले कभी देखा गया और ना ही इसके बाद। जो कुछ भी ओलों से बच गया था वो सब इन टिड्डियों ने सफाचट कर दिया। मिस्र पर जो 9वीं विपत्ति आई वो थी अंधकार। 3 दिन तक सारे देश में घुप अंधेरा छाया रहा, मगर जहां इजरायली रहते थे वहां उजाला था। इस सब के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़कें। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मिस्र देश से गुजरा। उस स्वर्गदूत को जिस किसी घर की चौखट पर खून दिखाई दिया, उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था, उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चे को स्वर्गदूत ने मार डाला। ये 10वीं विपत्ति थी। इस आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया। इजरायली मिस्र से जाने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए वे उसी रात मिस्र से निकल गए। देखिए तो यहां क्या हो रहा है। मूसा लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए खड़ा है। जो उसके साथ खड़े हैं वे इजरायली हैं। मगर ये क्या, फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब रही है। यह सब कैसे हुआ? जब परमेश्वर मिस्रियों पर 10वीं विपत्ति लाया, तब फिरौन ने तुरंत इजरायलियों को मिस्र से चले जाने को कहा। सारे के सारे इजरायली उसी वक्त वहां से चल दिए। जानते हैं वे कितने लोग थे? लगभग 6 लाख आदमी और बहुत सी औरतें और बच्चे। इनके अलावा दूसरे कई लोग भी जो यहोवा को मानने लगे थे, इजरायलियों के साथ चल दिए। वे सभी अपने साथ अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी ले गए। निकलने से पहले इजरायलियों ने मिस्री लोगों से कपड़े और सोने चांदी की चीजें मांगी। मिस्री आखिरी विपत्ति की वजह से इतने डरे हुए थे कि इजरायलियों ने उनसे जो कुछ मांगा उन्होंने चुपचाप दे दिया। मिस्र छोड़ने के कुछ दिनों बाद इजरायली लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा आराम किया, मगर इस बीच फिरौन और उसके आदमियों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने बेकार में इजरायलियों को जाने दिया। वे कहने लगे, अरे हमने क्यों अपने गुलामों को जाने दिया? इसलिए फिरौन ने एक बार फिर अपना इरादा बदला। उसने फौरन अपना रथ और अपनी सेना तैयार की। फिर वो अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ और बाकी सभी रथों को लेकर इजरायलियों का पीछा करने निकल पड़ा। जब इजरायलियों ने फिरौन और उसकी सेना को अपने पीछे आते देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। वहां से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे लाल सागर था तो पीछे फिरौन की सेना। लेकिन तभी यहोवा ने एक चमत्कार किया। उसने अपने लोगों और मिस्रियों के बीच एक बादल खड़ा कर दिया। अब मिस्री इजरायलियों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उन पर हमला नहीं कर सके। फिर यहोवा ने मूसा को लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाने को कहा। जब उसने लाठी बढ़ाई तो यहोवा ने पूरब से बहुत तेज हवा चलाई। इससे समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब इस्राएली इन दीवारों के बीच सूखी जमीन पर आगे बढ़ने लगे।
इन लाखों लोगों को अपने जानवरों के साथ साथ समुंदर की दूसरी तरफ सही सलामत पहुंचने में कई घंटे लग गए। अब मिस्रियों को इजरायली फिर से दिखाई देने लगे। उन्होंने सोचा होगा, अरे ये क्या, हमारे गुलाम हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं। इसलिए वे फौरन उनके पीछे पीछे समुंदर में चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुंदर के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। इससे मिस्री डर के मारे कांपने लगे और कहने लगे, यहोवा इजरायलियों की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ रहा है, आओ हम लौट चलें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा कि वो फिर से लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए। जैसा कि आपने तस्वीर में देखा, जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई तो पानी की दीवारें गिर गईं और समुंदर फिर से एक हो गया। मिस्री अपने रथों के साथ समुंदर में डूब गए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। सारे इजरायली खुशी से झूम उठे। सभी आदमियों ने यहोवा का शुक्रिया अदा करने के लिए यह गीत गाया। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुंदर में डुबो दिया। मूसा की बहन मरियम और दूसरी औरतें भी झूम झूम कर नाचने लगीं और अपनी अपनी डफली बजाने लगीं। साथ ही उन्होंने भी वही गीत गाया जो आदमी गा रहे थे। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुंदर में डुबो दिया। मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर सीनै पहाड़ पर ले गया। वहां परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने नियम दिए। फिर मूसा ने 12 आदमियों को कनान देश की जासूसी करने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से 10 लोग बुरी खबर लेकर आए। इस वजह से इजरायली मिस्र वापस जाने की सोचने लगे। ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकने की सजा दी। इजरायलियों को कनान देश में ले जाने के लिए यहोशू को चुना गया। फिर यहोवा ने बहुत से चमत्कार किए ताकि इजरायली कनान देश पर कब्जा कर सकें। उसने यरदन नदी का पानी रोका, यरीहो शहर की दीवार गिराई और पूरे एक दिन सूरज को डूबने से रोके रखा। 6 साल बाद इजरायलियों ने कनान पर कब्जा कर लिया। यहोशू इजरायलियों का नेता ही नहीं, उनका न्याय भी था। उसके समय से लेकर 356 साल तक इजरायलियों पर अलग अलग न्यायी राज करते रहे।